नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। 2 वक्त की रोटी के लिए पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहा है। फिर भी दुनिया उसकी हरकतों की वजह से उस पर दया नहीं खा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बेल आउट पैकेज देने के लिए कड़ी शर्तें रखी थी, जिससे पहले पाकिस्तान ने मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने इसे स्वीकार कर लिया है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान को क्या कर्ज मिलेगा, और अगर कर्ज मिल भी गया तो क्या पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की आर्थिक सेहत लगातार बिगड़ती ही जा रही है। कर्ज के सहारे चल रही पाकिस्तान की गाड़ी की रफ्तार अब थमने वाली है। अभी तक जिस देश और आर्थिक संगठन के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते थे, वो सभी पाकिस्तान की मदद कर चुके हैं, यानी अब वो भी रास्ते धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तान सरकार की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। इस बीच डर है कि क्या पाकिस्तान का भी हश्र श्रीलंका जैसा ना हो जाए। बता दें कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद पाकिस्तान पूरी दुनिया से अरबों रुपयों का कर्ज ले चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक के ऊपर 60 ट्रिलियन से ज्यादा का कर्ज है। ये देश की जीडीपी के 89% के बराबर है। इस कर्ज का 35% हिस्सा चीन का है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर का कर्ज है। चीन ने पाकिस्तान को IMF और विश्व बैंक से ज्यादा मदद की है। ऐसे में अगर पाकिस्तान दिवालिया हो जाता है तो सबसे बड़ी मुसीबत चीन के लिए पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की बर्बादी की कहानी फौज, आतंकवादी और सियासतदानों ने लिखी, जिसे अब जनता झेल रही है। रोटी, सब्जी, घी, तेल, दूध की किल्लत और महंगाई से जूझ रही पाकिस्तान की आवाम के लिए रोज सुबह सुबह बुरी खबर आ रही है। पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई और किल्लत के पीछे बड़ी वजह नकदी की कमी की है। पाकिस्तान के सरकारी बैंक इंपोर्ट्स को लेटर ऑफ क्रेडिट देने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की माली हालत का अंदाजा है। यही हाल रहा तो जिन पाकिस्तानियों के मुंह से शहबाज सरकार ने निवाला छीन लिया है, उनकी प्याली से जल्द ही चाय भी छिन जाएगी। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम में 20% से अधिक की बढ़ोतरी की जा चुकी है। बिजली के दाम में एक मुश्त 8 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा हो चुका है। वहीं कारोबारियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म करने का ऐलान भी किया जा चुका है। 27% से ज्यादा महंगाई तक पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुला रही है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अब दूसरे देनदारों के रहम के अलावा और कोई उम्मीद नहीं दिखती। पाकिस्तान की बिगड़ती हालत के बीच अब लोग देश छोड़कर भागने लगे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पाक से विदेश जाने वाले लोगों की तादाद में अचानक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के स्थानीय पत्रकार भी कहने लगे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग करने का नारा बुलंद होने लगा है। एक जानकारी के मुताबिक साल 2022 में 8 लाख से ज्यादा लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। – 2021 की तुलना में देश छोड़ने वालों की संख्या में 200% का इजाफा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अगर पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचना है तो सिर्फ एक रास्ता, IMF के इशारे पर नाचना। IMF का इशारा नहीं बल्कि हुक्म है ये कि पाकिस्तान अपनी जनता पर टैक्स बम गिराए। पाकिस्तान के कर्ज मिलने की सबसे बड़ी शर्त मानी जा रही है। लेकिन लोगों के जहन में एक सवाल जरूर होगा कि आखिर IMF के पास कौन सा खजाना है जिससे वो दुनिया के देशों को हजारों करोड़ों रुपए बांटता है। न्यूक्लियर पावर का दम भरने वाले पाकिस्तान के सामने वैसे तो मुसीबतों की कमी नहीं। महंगाई के बोझ तली दबी आवाम, दर्द से करा रही, दिवालिया होने के कगार पर खड़ा मुल्क मदद के लिए IMF की मुंह ताक रहा है। लेकिन IMF की नई शर्तों में से एक शर्त ऐसी भी है जिसने मुल्क में सियासत और सेना दोनों को सख्ते में डाल रखा है।
जी हाँ, पाकिस्तान को अपने रक्षा बजट में भी 10 से 20% की कटौती करनी होगी ताकि खर्च कम हो और मुल्क कर्ज चुकाने की हालत में आए। लेकिन सवाल यह है कि IMF के पास वो कौन सा खजाना है जिसकी ताकत के आगे पाकिस्तान घुटनों पर है। तो चलिए आप भी IMF के खजाने के बारे में अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त IMF के पास दुनिया को कर्ज देने की क्षमता 1 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर यानी करीब 80 ट्रिलियन रुपए के बराबर है। दरअसल IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था का विकास, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा और दुनिया से गरीबी को खत्म करना है। इसका एक मुख्य काम आर्थिक संकट में फंसे देशों को कर्ज उपलब्ध करवाना है। हालांकि वो ये कर्ज अपनी शर्तों पर देता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में है। इसके 190 देश के सदस्य हैं। सदस्य देश अपने कोटे के हिसाब से इस संस्था के फैसलों को लेकर वोट करते हैं। सदस्यों के वोट की कीमत उनके कोटे से तय होती है। यहाँ पर एक वोट की कीमत 1 लाख SDR है। डॉलर या रुपए की तरह SDR IMF का अपना कृत्रिम मुद्रा है। इसे स्पेशल ड्राइविंग राइट्स कहा जाता है। IMF में सभी वोट की कीमत एक बराबर नहीं होती। जिस देश की जितनी ताकत है उसकी वोटिंग कीमत भी उतनी ही होती है। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के कारण इसमें अमेरिका सबसे ज्यादा पैसे देता है, इसीलिए उसके वोट की कीमत भी सबसे ज्यादा है। अमेरिका का कोटा 82,994 मिलियन SDR है। मौजूदा वक्त में IMF में भारत का कोटा 13,114.4 मिलियन SDR है, जो कुल कोटे का 2.75% है। भारत के पास 2.63% वोटिंग राइट है। वहीं पाकिस्तान का कोटा 2,031 मिलियन SDR है। कुल कोटे में उसकी हिस्सेदारी और वोटिंग राइट महज 0.43% है। इसी तरह हर देश के पास वोटिंग राइट्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते और बात करेंगे इंदौर की, जहां विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दर्शन करने के लिए 500 रुपए शुल्क लिया जा रहा है, जिसका विरोध शुरू हो चुका है। श्रद्धालु इसे भक्तों को भगवान से दूर करने की साजिश बता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इसे जसिया कर बता रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर बैकफुट पर है। पूरी रिपोर्ट देखिए। इंदौर के खजुराना गणेश मंदिर में अगर आपको प्रथम पूज्य भगवान गणेश के दर्शन करने हो तो आपको पहले 500 रुपए की रसीद कटवानी होगी। तब जाकर आप भगवान गणेश के दर्शन और अभिषेक कर पाएंगे। जबकि इससे पहले कभी इस मंदिर में दर्शन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। वहीं विडंबना देखिए कि जब प्रदेश के महाकाल मंदिर समेत बड़े मंदिरों के गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा हो और लोग गर्भ में जाकर भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, ऐसे में सिर्फ खजुराना गणेश मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगी है। इसको लेकर देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं में खासा आक्रोश है। वैसे भक्तों को भगवान से दूर करने की साजिश बता रहे हैं। समस्या क्या, प्रसाद वगैरह चढ़वाना पड़ता है तो ये दूर से ले लेते हैं, वहीं रख देते हैं। तो अपन को ये लगता है कि आगे जाके थोड़ा करें, उसके लिए रसीद कटवानी पड़ती है। बस यही है, रसीद कटवाइए तब अंदर यहाँ से जाने मिलेगा। एक रसीद पे 2 लोग जाएंगे, 100 रुपए की एक कटवाइए। हम लोग एक ही फैमिली के, तो भी चारों एक साथ नहीं जाएंगे। आप एक ही फैमिली हाँ। वहीं गणेश मंदिर में दर्शन के लिए शुल्क लेने के मामले पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्योंकि चुनावी साल में सियासी दल जनता से जुड़े हर मुद्दे को भुनाने में लग गए हैं। ये मामला हजारों लोगों की आस्था से जुड़ा है, इसलिए कांग्रेस इसे मुद्दा बना रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधा। तो सीधी बात है भाई, जजिया कर के रूप में
सभागृह से दर्शन के लिए भी एक शुल्क लिया जा रहा है, जो निश्चित रूप से अनुचित है। वो सबसे बड़ी बात है, विशिष्ट अतिथियों को और भाजपा के नेताओं को वहाँ पर प्रवेश सहर्ष दिया जा रहा है। कुल मिला के भारतीय तो ऐसा लग रहा है कि जो अधिकारी हैं ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की भी नहीं सुन रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। बीजेपी सरकार के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि ये लोगों के धर्म और आस्था से जुड़ा मुद्दा है। किसी भी पवित्र काम की शुरुआत हम गणेश जी के पूजन से ही करते हैं और हमारी सरकार भी धर्म, संस्कृति और आस्था में विश्वास रखती है। इसलिए आम नागरिकों की सुविधा के लिए हम मंदिर के प्रशासक कलेक्टर से बात करेंगे, जिससे लोगों को सुलभ दर्शन और अभिषेक की सुविधा मिल सके। देखो, ये धर्म, आस्था और संस्कृति की बात है। कोई भी पवित्र काम हम देश के किसी भी कोने, मध्य प्रदेश में इंदौर में हम बिना गणेश जी की पूजन से नहीं करते हैं। मैं इस संबंध में सम्मानित जिलाधीश महोदय से चर्चा करूंगा कि आम नागरिक को क्या सुविधा हम दे सकते हैं, क्योंकि ये सरकार धर्म, संस्कृति और आस्था में विश्वास करती है। जबकि खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पंडित धर्मेंद्र भट्ट का कहना है कि मंदिर में अंदर आने और अभिषेक के लिए 500 रुपए की रसीद कटवाई जा रही है। भगवान के अभिषेक के लिए संकल्प के तौर पर लोगों से कम 100 रुपए तो लिए ही जाते हैं। हालांकि श्रद्धालुओं का गर्भगृह में प्रवेश तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन गलियारे से दर्शन के लिए शुल्क लिया जाता है। ये पैसा मंदिर के निर्माण कार्य में खर्च होता है। खजराना गणेश मंदिर में जो इसके आगे वाला जो रास्ता है वो जनरल आम लोगों के लिए बनाया गया है। बाकी अंदर आने के लिए जो वैसे कोई शुल्क नहीं माना जाता है, लेकिन अभिषेक यदि किसी को करना है, पूजा करवाना हो, तो यहाँ गणेश जी पे उनके नाम से वो संकल्प छुड़वा के उनका अभिषेक किया जाता है। तो पहले 500 रुपये थी, लेकिन अभी 100 रुपये हैं। तो जनरली सभी लोग अभिषेक करा के पूजा पाठ कर सकते हैं और अंदर आ सकते हैं। बहरहाल जब प्रदेश के सभी छोटे बड़े मंदिरों में गर्भगृह में प्रवेश दिया जा रहा है, तब खजराना गणेश मंदिर में रोक का कोई औचित्य नहीं दिखता। ऐसे में जिला कलेक्टर को संज्ञान लेकर भक्तों के लिए गर्भगृह को खोल देना चाहिए। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 MP इंदौर। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे रतलाम की, जहां मामा का बुलडोजर दौड़ रहा है। अवैध कब्जों पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। प्रशासन ने मिशन कंपाउंड की 16,000 वर्ग मीटर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है और यहां कई दशकों से लोगों का कब्जा था। कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कब्जाधारियों को राहत नहीं दी और अब प्रशासन ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसके बारे में कुछ कोर्ट केस चल रहे थे, कोर्ट केस का फैसला हो गया है। इस ज़मीन पर जो अपना दावा कर रहे थे उनका दावा खारिज किया जा चुका है। उसके बाद इस ज़मीन को हम लोगों ने साफ करा के अपने कब्जे में ले लिया। कितनी ज़मीन है? ये जितनी ज़मीन अभी तक हम लोगों ने जो कब्जे में ली है करीब 16,500 स्क्वायर मीटर है। रतलाम में एक बार फिर से जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। जी हाँ, आज रतलाम के मिशन कंपाउंड पर सुबह से ही लगातार यहाँ पर JCB और पोकलेन की मदद से अवैध जो कब्जा है जिला प्रशासन की ज़मीन के ऊपर, सरकारी ज़मीन के ऊपर, उसे हटाने की कार्रवाई यहाँ पे लगातार की जा रही है। और ये दोनों जो मशीन है और जो सरकारी मशीनरी है करीब सुबह 6 बजे से ही यहाँ पे लगातार डटी हुई है और करीब 2.5 हेक्टेयर यानी करीब 14 से 15 बीघा का ये जो पूरा क्षेत्र है उसके ऊपर कब्जे की बात यहाँ पे की जा रही है। और लगातार आप खुद देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ पे मौजूद है और थोड़ा बहुत जो रहवासी है उनका विरोध भी यहाँ पे देखने को लगातार मिल रहा है। चूँकि इस पूरे मामले में जो ये रहवासी है जो अपील करता है वो कोर्ट भी गए थे, लेकिन उन्हें कोर्ट से राहत नहीं मिली है। तो ये बड़ी कार्रवाई आज रतलाम शहर में सुबह 6 बजे से ही लगातार जारी है और कयास यही लगाया जा रहा है कि यह कार्रवाई आज शाम तक के चलेगी। कैमरामैन मानस के साथ सुधीर जैन, न्यूज़ 18 रतलाम। और अब मंडला से बड़ी खबर है। चलते ट्रक में अचानक से भीषण आग लग गई। ड्राइवर समेत 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। निवास बरेला मार्ग के मदारी के पास की पूरी घटना है। रायपुर से दमोह की ओर लोहा लेकर ये ट्रक जा रहा था। उसी दौरान इसमें भीषण आग लगी। पुलिस चालक के इस हादसे की जांच कर रही है। तस्वीरें इस घटना से जुड़ी आपकी टीवी स्क्रीन पर। निवास बरेला मार्ग बताया जा रहा है, मदारी के पास ये घटना। रायपुर से दमोह की ओर ट्रक जा रहा था। उसी दौरान प्राथमिक तौर पर यह आशंका कि टायर में ब्लास्ट की वजह से आग धधकी। हालांकि ड्राइवर ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा।
और अब खबर ग्वालियर से, जहां गायत्री विहार कॉलोनी में सिरफिरे युवक का हंगामा देखने को मिला। सिरफिरा युवक पड़ोसी के घर पर फायरिंग करता हुआ नजर आया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सिरफिरा युवक पड़ोसी पर फायरिंग के साथ साथ पत्थर भी फेंकता दिखा। हालांकि पुलिस ने इस आरोपी को पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया है। नर्मदापुरम के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कई बार सैलानियों को मन मोह लेने वाले नजारे देखने को मिलते हैं और ऐसा ही एक नजारा वीडियो जिसका लगातार वायरल हो रहा है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर किया है। वीडियो में एक बाघिन तालाब में तैरते हुए दिख रही है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की तस्वीरें हैं। अक्सर जब पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं तो कई ऐसे मनमोहक दृश्य उन्हें आमतौर पर नजर आते हैं, लेकिन ये जो वीडियो है वो ऑफिशियल साइट पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की पोस्ट किया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघिन यहां पानी में तैरती हुई नजर आई है। आमतौर पर गर्मी के दिनों के अगर बात की जाए तो इसी तरह से वन्य प्राणी यहाँ नजर आते हैं और गर्मी के दिनों के आगाज के साथ ही यहाँ बाघिन इसी तरह से तस्वीरें कैद हुई। सोशल मीडिया पर भी ये वीडियो अब लगातार शेयर किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। बिलासपुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बदमाश अब घर में घुसकर घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। सिविल लाइन थाना के नेहरू नगर में घर में घुसकर बदमाशों ने लूट की नाकाम कोशिश की। घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति से लूट की कोशिश हुई। लूट में नाकाम रहने पर बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति और उसकी पोती पर चाकू से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। घटना के बाद से नेहरू नगर के लोगों में दहशत है। लोगों ने पुलिस से इलाके में सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। नेहरू नगर में जो घटना हुई उससे दहशत में खासे तरह से लोग हैं और ये वो जगह है जहां पर कि जो अज्ञात नकाबपोश हैं वो इस घर में प्रवेश किए थे। देख सकते हैं कि किस तरह ये खून के धब्बे पड़े हुए हैं, जिस तरह का कातिलाना हमला किया। और जो घर के लोग बता रहे हैं उस लिहाज से अगर माने तो पूरी तरह से लूट की नीयत से ही यहाँ पर आए थे। हमारे साथ में घर के कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बताएं कल किस तरह की घटना हुई, आप उस वक्त घर पे थे, क्या कुछ हुआ? मैं घर पर नहीं थी, मैं रायपुर रहती हूँ। मुझे 8:30 बजे खबर लगी कि ऐसी घटना हुई है, तो मैं तुरंत रायपुर से यहाँ पर आई। 11:30 बजे तब तक पुलिस वाले अपने पूछताछ कर रहे थे। आने के बाद पता चले कि 2 लोग सीधे घुसे हैं घर पे, गेट के अंदर आए हैं। मम्मी पापा यहाँ कुर्सी पे बैठे थे, उन पर अटैक किया है। बोले कि जो भी सामान आपके पास है आप निकाल कर दीजिए। वो लोग बोले हम दे रहे हैं, हमको मारो नहीं करके। फिर भी उन्होंने मारा है। मम्मी के सर पे मारा, पापा के सर पे मारा है, बच्ची को सर पे मारा है। जब चैन उन्होंने देने लगे तो लेने के लिए छोड़ दिए और बच्ची पे अटैक किया, जिससे उसकी आँख बच गई है। आँख के पास बहुत चोट लगी, हाथ में लगी। पापा के सर पे बहुत जोरों से मारा है चाकू के पीछे पोर्शन से ऐसा। और शोर करने पर वो लोग भागे हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता रहे हैं आप कि कुछ लोग रैकी कर रहे थे 15-20 दिनों से, वो क्या उसी से जुड़ा हुआ कुछ मान सकते हैं? हो सकता है, क्योंकि ये आइडिया बच्ची बता रही थी कि सामने घर के सामने कार खड़ी रहती है, उस पे 4 लोग बैठते हैं, 4 लड़के आते हैं। उनकी एज लगभग वही 19 से 21 साल के बीच की है। वो लोग आते हैं, बैठते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो लोग रेकी कर रहे हों कि उनके घर पे कौन आता है, कौन जाता है, कितने लोग रहते, किस टाइम ज़्यादा भीड़ रहती है। इस तरह का उन लोग को होगा पहले से कि हाँ हम लोग ध्यान रख रहे हैं, जिस टाइम ज़्यादा शोर ना हो उस टाइम हम अब अटैक करें। इस तरह का उनका सोच विचार होगा। तो ये पूरा इलाका पौष इलाका कहलाता है और रात 8:15 बजे के आसपास की घटना है। उस वक्त बुजुर्ग दंपत्ति घर में थे और उनकी पोती घर में थी और वो जो 2 अज्ञात नकाबपोश पहुंचे थे उनकी उम्र भी तकरीबन इसी लिहाज से बताई जा रही है 19 से 20 साल के आसपास। और सबसे खास बात ये कि जैसा बता रहे हैं घर के लोग कि 15-20 दिनों से एक कार आ रही थी और उसमें संदिग्ध लोग थे और वही लोग जो है रैकी कर रहे थे। तो ये तय है कि कोई ना कोई रैकी कर रहा था और उसके लिहाज से ही वो घर पर पहुंचे। उस वक्त घर पर सभी लोग मौजूद थे और जिस तरह का हमला किया है उसमें ऐसे लगता है कि पेशेवर नहीं है, क्योंकि खून देखने के बाद वो हड़बड़ा गए और लूट की जो चेन उन्होंने रखी थी वो भी छोड़ करके यहीं से भाग गए। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। इधर जशपुर में न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ है। नशे में धुत शिक्षक पर कार्रवाई होगी। डीईओ ने आरोपी शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है और उसके बाद निर्देश बीईओ को भी जारी हो चुके हैं। नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है उनसे भी। शराबी शिक्षक को लेकर न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। उसके बाद
सीधा असर इस खबर का। नहीं सर, बस ताड़ी था, नहीं ताड़ी था, ताड़ी एक गिलास पिया हूँ मैं, स्वीकार करता हूँ गलती। वो खेजूर का झोल होता है, हाँ उसी को पिया हूँ मैं, स्वीकार करता हूँ। हाँ मात्र एक गिलास ताड़ी को पी दिया हूँ खेजूर का। मुझे मिली है, मैं तुरंत इसमें संज्ञान ले रहा हूं और उस संबंधित शिक्षक को तो तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। और जिस विकास खंड का ये प्रकरण है, उस विकास खंड के भी जो पदाधिकारी हैं हमारे शिक्षा विभाग के, सभी को भी कारण बताओ नोटिस जारी करूंगा। और रायगढ़ से अब बड़ी खबर, जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने पर एनटीपीसी की 34 गाड़ियां जब्त हो चुकी हैं। फ्लाई ऐश के परिवहन में लापरवाही पर एक्शन हुआ है। बिना ढके वाहनों से फ्लाई ऐश का परिवहन किया जा रहा था। परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम भी किया और जिला प्रशासन ने सभी गाड़ियों को अब जब्त कर लिया है। गाड़ियों को जब्त कर एनटीपीसी को नोटिस भी जारी हो चुका है। धमतरी से बड़ी जानकारी, गर्मी आने से पहले ही बिजली संकट यहां पर शुरू हो चुका है। 25 गांव के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। अघोषित बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान। बिजली कटने से फसलों को भी नुकसान हो रहा है। ज्ञापन देकर बिजली संकट दूर करने की मांग अब ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।